जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेट के बल लेट करके सर्वाइकल के कुछ आसन बताए थे। बैठ करके और खड़े होकर के मैंने आपको आसन बताए हैं। आज मैं आपको पीठ के बल लेट करके कुछ आसन बताने जा रहा हूं, जिससे आपको सर्वाइकल में बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से आप पीठ के बल लेट गए। पवन मुक्तासन। गैस के कारण जो है आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और पवन मुक्तासन गैस के लिए बहुत ही सुंदर यह आसन है, और सर्वाइकल वाला क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आसन करें तो आपको जो है सर्वाइकल में बहुत लाभ मिलेगा। और वैसे भी इसकी प्रैक्टिस जब करते हैं तो सर्वाइकल में पूरा लाभ इससे मिल रहा है गैस के अलावा। तो आप जो है क्या करेंगे, दाएं पैर मोड़ेंगे, इस तरह से जो है दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा देंगे और घुटने पर ग्रिप, दोनों पैरों के पंजे तने हुए। अब सांस भरें और भरे हुए सांस से जो है दाएं पैर से, दाएं घुटने से जो है पेट को दबाना है। सांस अंदर भरा हुआ है, इस तरह से दबाना है। रुकना है, सांस अंदर होल्ड किया हुआ है। हाई बीपी और अस्थमा वाले लोग श्वास नहीं रोकेंगे, नॉर्मली करेंगे और श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी घुटने पर नासिका लगाने का कहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सर्वाइकल वाला क्षेत्र आगे झुकना पड़ता है, इसलिए आपको ठोड़ी लगाएंगे। इस तरह से बहुत लाभ आपको मिलेगा सर्वाइकल में। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पैर मोड़ें, घुटने पर ग्रिप, श्वास भरें, दोनों पैरों के पंजे तने हुए, भरें श्वास, भरे हुए श्वास में दबाएं बाएं घुटने से पेट को, रुकें, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी घुटने पर। आ जाए वापस। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे, इस तरह से जो है ग्रिप, घुटनों पर, श्वास भरें, दबाएं दोनों घुटनों से पेट को, पंजे तने हुए पैरों के। श्वास छोड़ते हुए टूरी दोनों घुटनों के मध्य। धीरे धीरे वापस आकर के थोड़ा सा श्वास है नॉर्मल। एक और अभ्यास, लेटे लेटे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए भुजाओं को ले जाएं सिर से ऊपर, श्वास भरें और ताने शरीर को, पैरों को नीचे और हाथों को ऊपर, नाभि को केंद्र मान करके ताने। जबरदस्त प्रभाव आपका सर्वाइकल और रीढ़ पर पड़ता हुआ। ऐसे खींचना है कि जैसे कोई व्यक्ति आपका पैर खींच रहा है, कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो है आपका हाथ खींच रहा है, और महसूस किया जा सकता है प्रभाव। लेटे लेटे जो है सर्वाइकल, कमर दर्द, लंबर पेन सारे दूर होते हुए, कंधों के दर्द, जनरली जो है सर्वाइकल में कंधे भी जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो ऐसा इस आसन को करने से बहुत लाभ आपको मिलेगा। धीरे धीरे आ जाएं वापस, पैर खोल के थोड़ा विश्राम, श्वास से सामान्य करें। अब करेंगे मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मोड़ें, टखने जंघाओं से लगे हुए, भुजाएं फैला दें आजू बाजू, घुटने दाएं, दृष्टि बाएं, घुटने से घुटने को दबाएं और दोनों हाथ जो हैं बिल्कुल तने हुए, खींचे हुए, कंधों पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। सर्वाइकल वाले क्षेत्र में
पूरा प्रभाव पड़ रहा है। घुटने से घुटने को दबाना है और बायां कान आसन पर है। मध्य भाग बाएं। अब घुटने बाएं, दृष्टि दाएं। घुटने से घुटना दबा हुआ, दायां कान आसन पर, भुजाएं तनी हुई, खींची हुई। बहुत लाभदायक आसन यह सर्वाइकल के लिए। मध्य भाग में आए, घुटनों में थोड़ा गैप और घुटने दाएं, दृष्टि बाएं। भुजाएं तनी हुई। प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। मध्य में आते हुए घुटने बाएं, दृष्टि दाएं। आ जाएं वापस। इस अभ्यास को भी 5-5 बार करें। 5 बार घुटने मिला करके और 5 बार घुटने थोड़ा घुटनों में गैप दे करके। बहुत अच्छा अभ्यास है ये सर्वाइकल के लिए। अब करेंगे सेतुबंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मोड़ें, टखने नितंबों के साथ लगे हुए। अब जो है एड़ियाँ जो है आपकी जो है नितंबों के साथ लगी हुई, टखने पकड़ें और मध्य भाग को उठाएं। ज़बरदस्त आसन है ये भी सर्वाइकल के लिए। धीरे धीरे वापस। इसको भी थोड़ा रुकें। अगर रुक नहीं पाते हैं तो इसको थोड़ा करके 4-5 बार इसको भी कर सकते हैं। एक और अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ सर्वाइकल के लिए, मत्स्यासन। लेटे लेटे इस तरह से पद्मासन लगाना है और अंगूठे पकड़ देने हैं और घुटने आसन पर। ये हमारा पहला पोज बना। अब हमें क्या करना है, सिर के मध्य भाग को, फोरहेड को जो है इस तरह से आसन पर लगाना और इस तरह से अंगूठे पकड़ने हैं। ज़बरदस्त आसन है ये भी सर्वाइकल के लिए। रुकें, रुकने से लाभ होता है, महसूस किया जा सकता है प्रभाव सर्वाइकल वाले क्षेत्र में। आ जाएं धीरे धीरे वापस। हथेलियाँ नितंबों के नीचे, अर्ध बैठक की स्थिति में आ जाएं। अब थोड़ी दाएं कंधे में, बाएं कंधे में, दाएं बाएं 5 बार करें और फिर जो है इस तरह से घुमाएं गर्दन को विपरीत दिशा से भी। बहुत ही लाभदायक आसन सर्वाइकल के लिए। आ जाए वापस। थोड़ी देर विश्राम शवासन की स्थिति में। और सर्वाइकल के लिए एक बहुत ही लाभदायक आसन है शवासन। जब आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, चक्कर आ रहे होते हैं या जी मिचलाता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, शवासन में लेटेंगे और पूरे शरीर को पैर की उंगली से सिर की चोटी और सिर की चोटी से पैर की उंगलियों तक देखना है और शरीर को ढीला छोड़ना है। शवासन और पूरे शरीर को इस तरह से देखना है जैसा खड़ा व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को देखता है, और एक एक अंग को देखना है और ढीला छोड़ना है। और मन में भावना विचार ये हो कि मैं रोग मुक्त हूँ, मेरा जो भी रोग है सर्वाइकल का दूर हो गया है, मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। ये विचार मन में लाएं शवासन में। तो शवासन भी जो है बहुत ही लाभदायक है सर्वाइकल के लिए।
एड़ी पंजे मिलाएं और दाएं कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठें। तो ये मैंने कुछ आसन बताए सर्वाइकल के, जिनको ज़्यादा है वो तो सब आसन करें। वीडियो मैंने डाली हुई है सबकी ही, लिंक हम आपको दे देंगे, पूरी जानकारी वहाँ से मिलेगी। यहाँ पर हमने शॉर्ट में बताया, संक्षेप में बताया है। इसके अलावा योग निद्रा भी सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है। योग निद्रा करें, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो योग निद्रा का अभ्यास करने से भी सर्वाइकल में बहुत ही लाभ मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सारे आसन तो हुए, तो क्या कुछ प्राणायाम भी हैं जिसके द्वारा सर्वाइकल में लाभ मिल सके? तो हाँ, 2 प्राणायाम मैं बताऊंगा आपको। भ्रामरी प्राणायाम एक है और नाड़ी शोधन। इन 2 प्राणायामों को करें तो ये सर्वाइकल में बहुत ही लाभदायक हैं। एक और प्राणायाम और भी है, मूर्छा प्राणायाम, उसको भी कर सकते हैं। तो इन आसनों के अलावा आप भ्रामरी और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो वो भी जो है बहुत लाभदायक हैं सर्वाइकल के लिए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है सर्वाइकल से पीड़ित लोगों के लिए, और समाज में लोगों को सर्वाइकल के प्रति जागरूकता हो। इस तरह से कुछ आसन करें जो सर्वाइकल होने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये आता है इसलिए कि जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो हमारी ये समस्याएं, कोई भी रोग तब ज़्यादा पड़ता है जब हमारी फिजिकल एक्सरसाइज ना के बराबर होती है। तो आप ज़रूर ये आसनों का अभ्यास करें और अपने फिटनेस लेवल को अच्छा रखें और रोग दोषों से मुक्त रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।